गरुड़ पुराण में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के संबंध में विशेष निषेध और विचारधाराएं पाई जाती हैं। इस पुराण में मासिक धर्म को स्त्री के शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। इस अवधि के दौरान स्त्री को छूने और उसके द्वारा उपयोग किए गए सामान के संपर्क में आने से संबंधित कुछ नियम और निषेध बताए गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मासिक धर्म में स्त्री को छूने के परिणाम। नंबर 1, अशुद्धि का प्रभाव। गरुड़ पुराण के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अशुद्ध माना जाता है। इस अवधि में उसे छूने या उसके संपर्क में आने से व्यक्ति भी अशुद्ध हो सकता है। इसीलिए धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ के दौरान महिलाओं के संपर्क में आने से बचना चाहिए। नंबर 2, धार्मिक नियमों का पालन। इस पुराण में यह भी बताया गया है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ शारीरिक संपर्क से धार्मिक कार्यों में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसके अनुसार इस अवधि में भगवान की पूजा, मंदिर में प्रवेश और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने से महिलाओं को वर्जित माना गया है। नंबर 3, संक्रमण और शारीरिक स्वास्थ्य। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है कि इस समय महिला के शरीर में संक्रमण की संभावनाएं अधिक होती है, इसीलिए उन्हें अधिक से अधिक आराम करने और साफ सफाई पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। शारीरिक संपर्क से इन संक्रमणों का प्रसार भी हो सकता है। नंबर 4, पुरोहितों और धार्मिक व्यक्तियों के नियम। पुराणों के अनुसार विशेषकर पुरोहित और धार्मिक अनुष्ठान करने वाले व्यक्तियों को मासिक धर्म के दौरान महिला के संपर्क से बचना चाहिए। यह धार्मिक शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से किया जाता है। गरुड़ पुराण में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के संबंध में कुछ और विस्तृत नियम और धारणाएं हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। गरुड़ पुराण में मासिक धर्म से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, धार्मिक अनुष्ठानों से दूरी। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा से दूर रहने की सलाह दी जाती है। इसे धार्मिक शुद्धता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में महिलाएं मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकती हैं और न ही धार्मिक गतिविधियों में भाग ले सकती हैं। नंबर 2, पवित्र स्थानों से दूरी। महिलाओं को पवित्र स्थानों जैसे कि रसोई घर, पूजा स्थल आदि से दूर रहने के लिए कहा जाता है। इसका उद्देश्य पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखना होता है। नंबर 3, खाने और छूने के संबंध में नियम। इस समय महिलाओं को दूसरों का खाना बनाने या उन्हें छूने से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस समय महिला का स्पर्श वस्तुओं को अशुद्ध कर सकता है। नंबर 4, विशेष वस्त्र और स्वच्छता। गरुड़ पुराण में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान विशेष वस्त्र पहनने और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवधि में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है ताकि किसी भी प्रकार की अशुद्धि और संक्रमण से बचा जा सके। नंबर 5, शारीरिक और मानसिक शांति। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को शारीरिक और मानसिक शांति की आवश्यकता होती है। गरुड़ पुराण में इसे प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है और महिलाओं को इस समय अधिक आराम करने और आरामदायक गतिविधियों में समय बिताने की सलाह दी गई है। नंबर 1, समाज में परिवर्तन। आजकल समाज में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता है। उन्हें समान रूप से सभी गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता दी गई है। नंबर 2, स्वास्थ्य और स्वच्छता। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार की असुविधा और संक्रमण से बचा जा सकता है। नंबर 3, समानता और सम्मान। आज के समाज में महिलाओं को समानता और सम्मान के साथ देखा जाता है। मासिक धर्म को एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है और इससे संबंधित किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेखित ये नियम उस समय की सामाजिक और धार्मिक धारणाओं के अनुरूप थे। आधुनिक समाज में मासिक धर्म को एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है और इससे संबंधित अंधविश्वास और निषेध को हटाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
आज के समय में महिलाओं को समानता और सम्मान के साथ देखा जाता है और मासिक धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के संबंध में कई धार्मिक और सामाजिक नियम थे, जिनका उद्देश्य धार्मिक शुद्धता और व्यक्तिगत स्वास्थ्य बनाए रखना था। हालांकि आधुनिक दृष्टिकोण में इन नियमों की प्रासंगिकता और आवश्यकता पर पुनर्विचार किया गया है और इसे एक सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।